बेहद शुभ फल देता है तुलसी विवाह। कार्तिक मास में एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ धूमधाम से किया जाता है। इस दिन से ही देश भर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को सबसे पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और तुलसी विवाह जैसे पवित्र पर्व मनाए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में जो भी लोग नियमानुसार तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि इस पवित्र मास में भगवान श्री हरि को तुलसी जी चढ़ाने का फल गोदान के फल से भी कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन तुलसी जी की विवाह शालिग्राम के साथ धूमधाम से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं। तुलसी विवाह को काफ़ी शुभ माना गया है। इस साल 26 नवंबर यानी गुरुवार को तुलसी विवाह किया जाएगा। इसके बाद से देश भर में मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के दूसरे रूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार प्रसन्न होकर तुलसी को वरदान दिया था कि मुझे शालिग्राम के नाम से भी जाना जाएगा और जो भी उनका विवाह तुलसी के साथ कराएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह करे तुलसी पूजा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माँ के चारों तरफ स्तंभ बनाने चाहिए। इन स्तंभों को तोरण से सजाना शुभ माना जाता है। साथ ही इन पर स्वास्तिक का शुभ चिन्ह भी बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक को भगवान गणेश का रूप माना गया है। इसके बाद वहाँ एक रंगोली बनाएं और कमल के साथ ही शंख, चक्र व गाय के पैर का चिन्ह बनाकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी माँ को धूप, दीप, रोली, सिंदूर, चंदन व वस्त्र अर्पित करें। फिर तुलसी माँ के चारों तरफ दीप और धूप जलाएं और विधि विधान से पूजा अर्चना करें।